जैसे देखिए आपको हम बताए हुए थे, थोड़ा डिवीजन करवा देते हैं। क्या बताए हुए थे? सबसे पहले हम बात किए हुए थे जो आपका ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, इसमें हम आपको बताए थे पॉइंट को जो है सो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लाइन को जो है सो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। फिर ट्रायंगल के बारे में बताए थे कि नहीं? फिर ट्रायंगल के बारे में आपको बताए हुए थे, जो इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, बताए हुए थे। और लिखने का बताए हुए थे, साइड्स को कैसे लिखते हैं, एंगल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर जो आपको क्या इसका प्रॉपर्टी बताए थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल का बताए थे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, बताए हुए थे। और इसका हमने प्रूफ भी बताया हुआ था, अब मेरा वीडियो में जाकर चेक कीजिएगा, इसका प्रूफ भी मैं बताया हूं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया था? दूसरा प्रॉपर्टी बताया था एंगल बाई सेक्टर जो होता है, सॉरी एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है, बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है, बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल, ये बताए हुए थे। और इसका प्रूफ भी दिखाए हुए थे जो कैसे होता है। और फिर तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या बताए थे, दो साइड्स का सम जो है, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, बताए हुए थे कि नहीं? दो साइड का सम जो है सो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, बताए हुए थे। चौथा प्रॉपर्टी आपको क्या बताए हुए थे मुन्ना? चौथा प्रॉपर्टी आपको बताए हुए थे क्या, दो साइड का डिफरेंस जो है, दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा तीसरे साइड से छोटी होती है, ठीक है ना। दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरे साइड से छोटी होगी, दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा, ये बताए हुए थे आपको। ये 4 प्रॉपर्टी अभी जो है सो आपको ट्रायंगल का बताए हुए हैं, ठीक है। अब जो है सो हम स्टार्ट करने वाले हैं 5वां प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल का 5वां प्रॉपर्टी। अभी जितना पढ़ा रहे हैं सब बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में ही आपको हम बता रहे हैं, ये आ रहा है फिल्म में। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5वां प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल का 5वां प्रॉपर्टी देखिए। अब इसको जो ट्रायंगल को जो है ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसको जो है सो हम 2 प्रकार से इसको बांटते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप, इसको 2 प्रकार से इसको बांटते हैं। एक बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है ना, साइड के आधार पे, और एक एंगल के आधार पे, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है ना। एक जो है सो साइड्स के आधार पे और दूसरा जो है एंगल के आधार पे, ठीक है। साइड्स के आधार पे जो है सो यह देखिए, फर्स्ट जो है सो आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेल ट्रायंगल। ये आइसोसेल ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। यह समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई साहब? समद्विबाहु त्रिभुज जो है देख लीजिए क्या होता है, यह ABC कोई ट्रायंगल है, यदि इसका 2 साइड जो है ना, 2 साइड जो है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, 2 साइड, तो ये साइड के देखिए, ये साइड बराबर है किस साइड के, AC साइड के, लिखेंगे जो AB बराबर है किसके, AC के, ठीक है ना। यदि AB बराबर होगा AC के, तो AC के सामने वाला एंगल भी बराबर होगा और AB के सामने वाला भी एंगल बराबर होगा, ठीक है ना। AB के सामने वाला एंगल भी बराबर होगा और AC के सामने वाला भी एंगल बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। ये आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, समद्विबाहु का अर्थ ही होता है जिसका जो है सो 2 भुजा जो है सो क्या है, बराबर होता है, 2 भुजा बराबर और उसके सामने का कोण बराबर, ठीक है ना। देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज इसी को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे लाते हैं, फ्रेम ही में लाते हैं,
बीच में हिलाते हैं। यहाँ पे साइड हो गया ज्यादा, फिर बीच में हिलाते हैं इसको। अभी बताया ना आपको, जो पांचवा प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, जो कोई किसी भी ट्रायंगल को जो है ना सो दो टाइप से बांटते हैं, ठीक है ना। एक जो है सो आधार के बेस्ड, ठीक है ना, इसको लिख दिए बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के बेस्ड जो है, ठीक है ना, भुजा के आधार पर। और दूसरा जो है किसके आधार पर भाई साहब, तो दूसरा जो है किसके आधार पर, तो एंगल के आधार पे, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। इसमें आपको अभी दिखाए हैं आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज बताए हैं अभी, जिसका क्या होगा, दो साइड्स क्या होगा, बराबर होगा, और इसके सामने का एंगल बराबर भी होगा, इसके सामने का यह एंगल बराबर होगा। लिख सकते हैं यदि ABC कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर क्या AB बराबर क्या है AC, यदि दो साइड बराबर है तो दोनों के सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यही आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब बात उठता है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसी से अर्थ स्पष्ट हो रहा है जिसका सब भुजा जो है ना, तीनों भुजा क्या है, बराबर होगा, उसी को क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए ये तीनों भुजा जो है सो क्या होगा, बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं AB बराबर है किसके, AB बराबर है AC के, AC बराबर है BC के, ठीक है ना। और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना। और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री का, तब ना पूरा का सम करिए तो 180 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है यहां पे देखिए, तीसरा जो होता है ये एस्केलन ट्रायंगल होता है। क्या होता है, एस्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। यह क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज जो होता है जिसका कोई भी जो साइड्स जो होता है सो क्या होता है, बराबर एक दूसरे का बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना, यही है विषम बाहु त्रिभुज ले लेते हैं, सॉरी क्या बन गया, विषम बाहु त्रिभुज ले लेते हैं, यही कोई विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या, जो AB बराबर नहीं है किसके, AC के, AC बराबर नहीं है किसके, BC के, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, और ना ही कोई एंगल जो है सो एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है ना भाई साहब। यही क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। ये तो देख लिए साइड के आधार पे देख लिए, ठीक है ना, आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में और एस्केलन ट्रायंगल के बारे में। और बेस्ड ऑन एंगल के बारे में देखिए, बेस्ड ऑन एंगल के बारे में देखिए। फर्स्ट बात करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, जिसका जो है ना सो प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, थीटा जो है सो लेस देन 90 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं थीटा जो है सो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यह क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इसका प्रत्येक एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यह ABC, यह एक जिसका जो है एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी का दोनों एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का अर्थ थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना।
थीटा यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल यदि थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और क्या बोले थे, जो यह दोनों एंगल क्या रहना चाहिए, एक्यूट एंगल रहना चाहिए, जो मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। ये तो क्लियर दिख रहा है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 है, तो तीनों का सम 180, समझ में आ रहा है। ऐसे थोड़ा सोचना है। और तीसरा बात करते हैं, तीसरा जो है, तीसरा क्या है, एस्केलेन ट्रायंगल। क्या है, एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। एस्केलेन ट्रायंगल, सॉरी एस्केलेन कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये एबीसी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका जो है सो थीटा जो है क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यही आपका पांचवा प्रॉपर्टी था, ठीक है, यही आपका पांचवा प्रॉपर्टी था। अब देखिए छठा प्रॉपर्टी का बात करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा जैसे जैसे आप लोग देखिएगा, हम जो है सो क्वालिटी को अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे अच्छा से। और आपको जितना भी चीज पढ़ाएंगे ना बहुत अच्छे तरीके से, अभी तो आपको थ्योरी दे रहे हैं, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन सब करवाते रहेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब करवाएंगे, आपको समझ में आएगा। और जितना भी चीज बताएंगे हर चीज का प्रूफ आपको साथ में हम बताते चलेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब क्या है, छठा प्रॉपर्टी देखिए, छठा प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी नहीं है, छठा कंसेप्ट देखिए, ठीक है ना। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आपका 6 नंबर कंसेप्ट चल रहा है। क्या है भाई साहब, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने ये छोटा सी, ठीक है ना। इसमें हम मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं जो यह सी जो है यह सबसे बड़ी साइड है, ठीक है ना। मान लेते हैं जो सी जो है सो क्या है, बड़ा साइड है, बड़ा साइड है, ठीक है ना। ये तीनों साइड में इसको हम बड़ा साइड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं तो भाई ठीक है, मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, यह दोनों साइड का स्क्वायर, यह दोनों साइड का स्क्वायर यदि तीसरे साइड के स्क्वायर से, ठीक है ना, गौर से सुनिए, ये दोनों साइड का स्क्वायर यदि तीसरे साइड के बड़े वाले साइड के स्क्वायर से, यदि इसको दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ने पर, ये दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ने पर यदि सबसे बड़ा साइड जिसको आप माने हैं उसके स्क्वायर से यदि ये बड़ा हो जाता है तो यह कहलाएगा आपको एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। यदि दो साइड का स्क्वायर जो है जोड़ने पर यदि तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो यह कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यदि दो साइड का स्क्वायर जो है, यदि दो साइड का स्क्वायर जो है यदि तीसरे साइड से छोटी हो जाती है, तीसरे साइड से छोटा हो जाएगा तो यह कहलाएगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यह क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा कोई ट्रायंगल दे देगा एबीसी, ये 4 दे देगा, यह 5 दे देगा, ये 6 दे देगा साइड, ठीक है ना।
और आपको यह कभी नहीं पूछेगा जो बताइए कौन सा ट्रायंगल है, तो आप फट से बोल दोगे ये स्केलेन ट्रायंगल है। क्या है? तो इसका कोई भी साइड बराबर नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। यह आपको जब पूछेगा तो बोलेगा जो बताइए यह कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। आपको पूछ देगा यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, या यह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या बताए थे? आप तो इसमें दिख रहा है आपको जो सबसे बड़ी साइड क्या है, इसमें 6 है। सबसे बड़ी साइड दिख रहा है ना भाई आपको 6। तो आपको क्या बताए हुए थे? दो साइड का स्क्वायर करने, दो साइड का स्क्वायर कीजिए, दो साइड का स्क्वायर कीजिए, फिर इसका सम कीजिए। यदि तीसरे साइड बड़ा वाला साइड के स्क्वायर से यदि जो है, अब इसको जोड़िए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 15, और 6 का कितना होता है? 36। अब देखिए इस दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 41। 41 जो क्या है? 36 से बड़ा ना है जी। तो यह क्या हो जाएगा? यह कौन सा ट्रायंगल है भाई साहब? अब बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है भाई साहब? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो इसी से यह क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि इस 6 के जगह पर यदि यहाँ पे 7 दे देता, यदि इस 6 के जगह पर यह 7 दे देता, तो आप क्या करते? तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते। क्या करते भाई साहब? यहाँ पर 7 का स्क्वायर करके देखते, ठीक है ना। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है ना। अब इसको जोड़ने पर जो है, दोनों को जोड़ने पर 41 आया, यह कितना है? 49 है। कितना है? 49 है। तो यह बड़ा ना हो गया। तो यह बड़ा हो गया कहने का अर्थ क्या? यह बड़ा हो गया कहने का अर्थ क्या? कौन सा ट्रायंगल है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताए थे ना। ये वाला देखिए, यह चीज को देखिए, यदि दो साइड का स्क्वायर जो है, दो साइड का सम का स्क्वायर जो है, यदि तीसरे साइड के बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से यदि छोटा होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उसी से आप क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कंसेप्ट को आप देखिए, एक एक कंसेप्ट को देखिए और समझिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है और आपको अच्छा लगेगा जब आप पूरा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ी बात है, हम किसी भी चीज का प्रूफ बताएंगे। जैसे यह बताएं जो दोनों साइड का सम का स्क्वायर जो है सो तीसरे साइड के यदि बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से यदि बड़ा हो जाता है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यदि बराबर हो जाता है तो राइट एंगल कहलाता है। यदि जो है सो छोटा हो जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आखिर क्यों? प्रूफ इसका जवाब चाहिए जो आखिर क्यों होता है। तो हर जितना भी बता रहे आपको सबको प्रूफ बता रहे हैं, तो इसका भी हम प्रूफ आपको बताते हैं कि यह कैसे होता है। चलिए, गला सूख जाता है भाई। चलिए देखिए, इसका प्रूफ बताने वाले थे आपको। देखिए इसका प्रूफ देखिए। आपको पता है, क्या पता है भाई साहब? यह ट्रायंगल है ABC। इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने छोटा सी। समझ में आ रहा है आपको? इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने छोटा सी, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसमें बात कर रहे हैं कोसाइन फॉर्मूला। आप पढ़े होंगे। यदि हम इसमें हम लिखेंगे, यहां पे सिर्फ बात करते हैं इसका कॉस सी का। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी क्या होता है? यह दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना।
और माइनस कीजिए सी स्क्वायर, कितना सी स्क्वायर, और जितना का स्क्वायर किए हैं उसके टू के बाद ए बी लिख दीजिए। यह दोनों प्रोडक्ट को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यही कोसाइन फार्मूला होता है। यह क्या होता है? कोसाइन फार्मूला होता है। वैसे ही आपको यदि बी निकालना है, कॉस बी, तो कॉस बी क्या है? कॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर कीजिए, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर माइनस कर दीजिए इसमें बी का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2ca, ठीक है ना। वैसे ही यदि कॉस ए का पूछता आपको, कॉस ए का पूछता, कोसाइन फॉर्मूला बता रहे हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कॉस ए का पूछता आपको, तो यह क्या करते, इस साइड का स्क्वायर कर देते, और क्या करते, इस साइड का स्क्वायर कर देते, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या करते, तो ए स्क्वायर करते अपॉन 2cb, ठीक है ना। ऐसे यही क्या है? कोसाइन फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? कोसाइन फार्मूला है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको यहां पे देखना है कॉस सी, ठीक है ना। यहां पे देखिए, जब जो है यहां पे 90 डिग्री, जब 90 डिग्री से छोटा होता है, तो 90 डिग्री से जब कॉस सी छोटा होता है तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना जी। 90 डिग्री से छोटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है ना जी। 90 डिग्री से यदि छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या आता है? तो पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो उससे यहां पे कॉस का वैल्यू क्या आएगा? कॉस का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो ऊपर का टर्म भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। तो इसी से क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यह तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों? तो यह दोनों साइड का क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, ठीक है ना। तो यह तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। लेकिन इससे उतना नहीं है, लेकिन समझने के लिए भी समझिए, ऊपर का देखिए, यह जो है न्यूमिनेटर को देखना है, यह क्या है? यदि पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कब हुआ? यदि 90 डिग्री एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, तो कॉस किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी से यदि कॉस पॉजिटिव होगा तो यह ऊपर का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो यही आपको क्या था? एक्यूट एंगल था ना जी, यही आपको था ना एक्यूट एंगल। देख लीजिए यहां पर, यही ना था, ये प्रूफ हो गया एक्यूट एंगल कैसे निकला, ठीक है। यह प्रूफ। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा कह रहा है यदि cos 90 हो जाएगा, यदि cos कितना हो जाता है? 90 हो जाएगा, cos c 90 हो जाएगा, तो cos 90 पे कितना होता है? 0 होता है। cos 90 पे कितना होता है? 0 होता है। cos c कितना होगा? 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। 0 कहने का अर्थ क्या? ए स्क्वायर, यह जो ऊपर वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही पाइथागोरस थ्योरम है ना, है कि नहीं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी से निकलता है पाइथागोरस थ्योरम। फिलहाल यह देखिए, तो यह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं? यह राइट एंगल ट्रायंगल, यह भी प्रूफ देख लिए आप, ठीक है। अब तीसरा है, तीसरा क्या है? अब देखिए, अब 90 डिग्री से बड़ा होगा, यदि 90 डिग्री से बड़ा होगा तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यह सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस क्या होगा बाबू? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस निगेटिव का अर्थ है जो ए स्क्वायर, यह जो ऊपर वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। निगेटिव हो जा रहा है तो लेस देन 0 होगा, और पॉजिटिव हो जा रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जा रहा था। अब लेस देन 0 हो जा रहा है, कहने का मतलब क्या? जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। अब यह क्या हो जाएगा बाबू? यह क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देख लीजिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। यह क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया, ठीक है। अब बात उठता है, यह जो हम कोसाइन फॉर्मूला आपको दिखाए थे, यह जो cos c
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यह जो बताए थे आखिर इसका भी प्रूफ होता है, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ हम बताएं, इसका भी प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है ना। जब इसका प्रूफ बता दिए तो इसका भी प्रूफ बता ही देते हैं, कोसाइन फॉर्मूला कहां से आता है, ठीक है ना। अब यह भी देख ही लीजिए, जब इतना बता दिए तो अब कोसाइन फॉर्मूला कहां से आया ये भी देख लीजिए।